जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में एक बेस्ट बिजनेस आइडिया बताया जिसमें आपका काफ़ी सपोर्ट मिला, जो कि स्मार्ट कॉफ़ी मक्का था। मैंने देखा कि इस संडे आपको कुछ ऐसा बिजनेस आइडिया बताया जाए जो कि मात्र 500-600 से स्टार्ट हो जाए, टोटल इन्वेस्ट, और डे पर डे रेगुलर उसका एक दिन भी मिस किए बगैर वो रेगुलर अपना प्रॉफिट जनरेट करे। 1500, 2000, 3000 जैसा, देखो उसकी कैपेसिटी के बेस पर निर्भर करेगा। वो तो आपको जब बिजनेस समझ लोगे, इस आइडिया को आप समझ लोगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितना कमा पाओगे पर डे का। देखो, मैं आपका रेशियो क्या है उसमें मटेरियल मिलाने का, एक बारी का इन्वेस्ट होगा, बार बार नहीं लगता है, लेकिन आप जब पकड़ बनाने लग जाओगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। देखो, कोई भी बिजनेस ऐसे तो अपन सोच ही नहीं सकते उसके बारे में कि कितना इन्वेस्ट है, क्या कितना खर्चा। घबराहट पहले अगर अपन अपने बॉडी में जनरेट करते हैं तो हम ये कभी नहीं कर पाएंगे कि बिजनेस कैसे होगा। तो आखिरकार जब तक आप उस आइडिया को समझ नहीं ले, वीडियो के एंड तक बन रहोगे तो मैं बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, तोल के, बजट बना के, इन्वेस्ट, प्रॉफिट, सब कुछ काट पीट के, कितने सेटअप जमेंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़ एंड तक बन रहिए, बातों पर विश्वास करना भी सीखिए। अगर आपको गलत लगता है तो मुझे नेगेटिव कमेंट कर दीजिएगा, ताकि दूसरा व्यूअर आएगा और वीडियो देखे ही नहीं, उसके काम का ना हो। तो अगर आपको लगता है वीडियो में दम है तो आप लाइक करके उसको अच्छी कमेंट कर दीजिए, ताकि दूसरे को सपोर्ट मिल जाए। आपकी और मेरी वजह से कि दूसरा रोजगार पाता है तो उसमें गलत क्या है भैया। तो पॉजिटिविटी भी रखिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दम ही नहीं है तो नेगेटिव कमेंट बेझिझक कर दीजिए, मुझे पसंद आएगा। कुछ भी जो आपको उचित लगता है, गलत तो गलत, सही तो सही, है ना जी। तो एंड तक बने रहिए। आज का जो बिजनेस आइडिया मैं बताने वाला हूँ उसमें इस पहले बता दूं कि मैं स्पष्ट कह देता हूं, वो भेलपुरी के बेस पे रहेगा कि आखिर भेलपुरी का बिजनेस आइडिया है जो कि छोटे लेवल से कैसे उठाएंगे। एंड तक आप सोच कर माइंड में ये मत लाइए कि यार कितना ये वो मेरी क्या मिडिल क्लास वाले ये चीज़ नहीं देखते हैं, उनको तो प्रॉफिट से मतलब होता है, वो कहाँ से मिले बेहतर होता है। हाँ, ये कितना कमा लेते हैं ये तो आप उस भेलपुरी बेचने वाले का थोड़ा माइंडसेट पढ़ के आइए, तभी आपको समझ में आएगा कितना अर्न कर सकता है वो पर डे का। कोई भारी इन्वेस्ट नहीं है, मैं कोई कंपनी के प्रोडक्ट या माल खरीदने या शेयर खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ। 500-700 रुपये दाव पे लगा दीजिए, एक बार का मिलेगा। उसका एक बात तो पक्का मान के चलिए, आपके पैसे नहीं डूबेंगे। आपको आपका जो जो 700 लगाएंगे तो 1400 लेकर ही जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ 101% कि आप ले आएंगे। लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो फिर छोड़ देना, तो एक दिन ट्राई करके देख लीजिए। बिजनेस दम ना निकले तो फिर मुझे रिटर्न कमेंट करना, 2-4 महीने बाद ट्राई करना। लेकिन आप मुझसे वादा करिए कि समझने, बिजनेस आइडिया समझने के तुरंत बाद ही आप इस पर अप्लाई करेंगे, एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि बैठे रहेंगे। अगर आप बैठे रहें, रोज़ रोज़ सुनते रहेंगे, तो यहाँ तो हज़ारों आइडिया बताऊँगा मैं। हो सकता है किसी का माइंड लेवल किस दूसरे आइडिया को समझ रहा हो, जैसे कि मैंने उस संडे को जो वीडियो अपलोड किया था वो स्मार्ट कॉफ़ी मक्का, तो उसमें सपोर्ट मिला। जो बच्चे उस लेवल के कर सकते हैं उन्होंने उस पर भी अच्छा, जो भी अपने परिचय हैं, जो हमें इस नज़र से देखते हैं कि उनका आइडिया समझ में आया, उन लोगों को लगता है कि उसमें सक्सेस हो सकते हैं, तो वे उसको देखते हैं बखूबी। हो सकता है इसको कुछ और लोग देखें, हो सकता है इसको नए व्यूवर्स आके देखें। सबका अपना अलग अलग मेंटेलिटी होता है। हम ये नहीं जानते कि कौन किसके लिए बना है, लेकिन इतना पक्का जानते हैं कि हर कोई इंसान एक यूनिक चीज़ के लिए बना है, और परमात्मा मालिक ने उसको एक यूनिट माइक में यूनिकनेस दे रखी है, जिसके बतौर वो नए नए आइडिया खोजता रहता है, और अगर अच्छा लगा तो उस पर टेक और कर जाता है। तो ये बढ़िया लगता है हमें, और हम जल्द से जल्द बिना किसी बातों के आपको घुमाए फिराए मेन टॉपिक की बात करते हैं कि आखिरकार भेलपुरी बिजनेस आइडिया में हम कैसे सक्सेस होंगे और कैसे इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास 700, 800, 500 जैसा आपका एरिया का रेट है, आप जब खरीदने जाएंगे चीज़ें तो खुद ही समझ जाएंगे। ज़्यादा नहीं लाना है, बल्कम नहीं लाना, आधे आधे किलो ही ले आइए तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले आप किराना स्टोर से का जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद कर आइए। किराना स्टोर से पे आपको येलो मिक्सचर मिल जाएगा, जो कि मुरमुरे में डाली जाती है, और मुरमुरे भी यानी ये परमल कहते हैं उसको, जो चावल की बनी होती है, वो भी आपको स्टोर से मिल जाएगी। अब सस्ते सस्ते मिलते हैं, आधे आधे किलो ही खरीद लीजिए, दोनों को ज़्यादा नहीं लगेगा। आप पहले पूछ के ही रेट मत खरीदिए, पूछ ही लीजिए, बहुत सस्ते मिलते हैं। और उसके बाद चावल की मुरमुरे हो गया, मिक्सचर हो गया, और सेव बारीक वाली खरीद लीजिए, वहीं पे आधे किलो मिल जाएगी आपको। उसके बाद आपको मूंगफली के सेके भुने दाने वहाँ पे मिल सकते हैं, अगर नहीं मिले तो आप घर पे कच्चे ला के सेक लीजिए, आधो किलो ही लाना है वह भी। और उसके अलावा चाट मसाला, टोमेटो केचप, मतलब झालमुरी मसाला आता है चटपटा, और सेंधा नमक, काला नमक जो भी कहते हैं उसको, वो भी ले लीजिएगा, वहीं से सब मिल जाएंगे। ये किराना स्टोर से के आइटम हो गए।
उसके अलावा आपको सब्जी मार्केट से भी आपको कुछ चीज़ें खरीदनी है, जिसमें टमाटर हो गया, प्याज हो गया, और आलू भी ले लीजिए, तक उनको भून के डालना है। आलू पीछे फोटो खोल दो एक एक चीज़ का वो, और धनिया, नींबू, और पुदीना लेना है, चटनी बनाना है तो पुदीना तकरीबन आधा किलो। सब चीज़ आप एक मिनिमम आइटम देखो। अगर आपको ये बनाना नहीं आता है तो आप इसका कोई भी यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर आपको बनाना सिखा देगा, लेकिन मैं आपको आइटम के नाम बता रहा हूँ, लिस्ट, ताकि आपको आइटम मिस ना करे। तो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके रिटर्न देख कर आ सकते हैं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, भूलिएगा नहीं। चाहे तो एक लिस्ट कागज़ पे लेके लिख लीजिएगा, है ना जी। इतनी चीज़ हो गई। अब पुदीने से बनेगी हरी चटनी एंड टोमेटो केचप आप किराना स्टोर से ले ही आए हैं। टमाटर के पीसेस डालेंगे और सैलड के रूप में। इसके अलावा धनिया का भी मिक्सचर डालेगा काट कूट के। उसके अलावा फ्लेट पानी पूरी बनानी, जो कि मैदा आप किराना स्टोर से आधा किलो किलो मैदा ले आइए, उसके छोटे छोटे आटा गूंद के लोहे से जैसे पानी पूरी बनाते हैं वैसे ही प्रोसेस है। फ्लेट पूरियाँ होती जो फुगी हुई नहीं होनी चाहिए, कुरकुरी होनी चाहिए, और फ्लेट होनी चाहिए चपटी। पीछे फोटो खोल दो इस टाइप की, उनको तल के रख लीजिए। आधा किलो वो भी रख लीजिए, आधा आधा किलो सब आइटम रखिएगा। अब आपको एक बगड़ा टिफिन लेना है या मग ले लीजिए प्लास्टिक का, उसके अंदर छोटी सी चम्मच डाल ली स्टील की, घुटने की, गिलाने की, सेक करने की, है ना जी। ये हो गया हमारा आइटम। अब बात करते हैं सेटअप जिस पे चीज़ रखेंगे। या तो आप ट्राइपॉड जिसके ऊपर बहुत बड़ी थाली के ऊपर सजावट कर सकते हैं, पीछे फोटो देख सकते हैं इस टाइप का। अगर ये नहीं जमता है तो आप साइकिल के ऊपर भी ये सेटअप जमा सकते हैं, अपने कैरियर के बिस्तरों के ऊपर। अगर ये भी नहीं जमता है तो कोई बहुत सारा टांगने वाले रखते हैं, कोई सर पे उठाने वाले रखते हैं, पीछे फोटो दिख जाएंगे इस टाइप के लगभग लगभग। और अगर ये भी नहीं जचे तो आप ठेले पर भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फ्लेक्स बनाना होगा जो कि 4x6 का होगा। उसके अंदर आप बढ़िया से एडिटिंग करिए, अपनी भेलपूरी के सारे आइटम का फ़ोटो, नाम, पता, उसका एक बॉम्बे भेलपूरी ऐसा करके यूनिक नाम रख लीजिए, अपनी दुकान का नाम रखिए, और प्रॉपर एड्रेस दीजिए कि मैं यहीं मिलूँगा आपको। और जहाँ पे लोग चटपटा खाने के फ़ैन होते हैं उधर इस टाइप के एरिया में लोकेशन आपको ढूंढनी है, मार्केट में जाके वहीं भी आपका सेटअप जमाना है। अब देखिएगा, अब सबका रेट देखना, आप कोई ज़्यादा महंगा नहीं आया, आधा आधा किलो 50 60 60 रुपए के अंदर ही मिल जाते हैं। तो हमने अगर 10 आइटम भी बताए तो 60 दाम 600 रुपये बनते हैं टोटल। दूसरा इन्वेस्ट कैरियर साइकिल किराए से ले लीजिए, एक दो बार आप हो सकता है सक्सेस ना हो तो आप फिर फेंको, इससे अच्छा किराए ले लो, ठेला किराए से ले लो। 200 का फ्लेक्स मान लीजिए, 600 700 800 रुपये खर्चा मान लीजिए। इतना खर्चा है टोटल, हमने आपको बता दिया जोड़ के। आप चाहे तो सर्च कर लीजिए, इससे तो कोई महंगा है ही नहीं। हो सस्ता होएगा पर महंगा नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर्च करिए। अच्छा, किस किराना स्टोर से लेना है, वो लम सम जो थोक का माल देता है, फिर जिसे लेके नहीं आने का हो सकता है आपको महंगा दे दे। ये चीज़ लेने के बाद अब आपको उस टिफिन में सब, एक वो जो स्टील की चम्मच आपने ली थी जो कटोरा नुमा होती है, पीछे इसका फोटो देख लीजिए ऐसे, उसके अंदर से भर भर के सभी आइटम डाल लीजिएगा। आलू का सैलेड सबके एक एक चम्मच, और एक बारी के लिए बहुत ज़्यादा आइटम हिला के बना लीजिए। फिर कस्टमर को कागज़ की एक केप नुमा, जैसे कि बर्थडे की एक केप टोपी आती है ना इस टाइप की, वो त्रिकोण या ट्रायंगल टाइप की टोपी, इस टाइप का गोल रोल बनाई कागज़ी पेपर का, उसके अंदर भर के दीजिए। अब देखना जी, वहाँ मुरमुरे की मात्रा ज़्यादा रखे आप, परमल की, वो सस्ती पड़ती है, उससे वो लगेगा ज़्यादा, पर वो आप 10 रुपये में सेल करिए। तो जब आप एक एक चम्मच का जब मटर घोट के बनाते ना, वो तकरीबन बन गया था 300 400 ग्राम, और एक एक चम्मच जब भर के वापिस देंगे तो एक एक चम्मच में मुरमुरा की मात्रा ज़्यादा जाएगी। इस तरह आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मान लीजिए जब 600 इन्वेस्ट किया ना, तो जब तक आपकी पूरी वो सेल होगी, 3-4 टिफिन में ही आपके 700 रुपये वसूल हो जाएंगे। और 3-4 टिफिन में आधा आधा किलो आइटम समाप्त तो होने वाला होगा नहीं, क्योंकि 3-3 चम्मच से क्या होगा भाई, 3-3 चम्मच से आधा आधा किलो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे थोड़ा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना जी। उम्मीद है कि आप मेरी बात को डिटेल में समझ पा रहे हैं। कुछ चीज़ गलत लगती है तो आप अपने नेक्स्ट लेवल पे ले जा कर सकते हैं, उसको अलग तरीके से मॉडिफिकेशन भी करके अपडेट कर सकते हैं कि ये चीज़ को अगर इसे बदल दे तो ये हो सकता है मैंने कुछ यूनिक बताया, आप उससे अलग चल सकते हैं। पर हाँ, लगभग इसे मैच खाता रहेगा आपका बिजनेस। उसमें जाकर आप थोड़ा सा यूनिकनेस अगर ऐड कर देते हैं तो आप, हो सकता है आपका चीज़ों का फ्लेवर बदल जाए, उनका स्वाद बदल जाए, खट्टा मीठापन बदल जाए। तो लोगों को जो नई चीज़ पसंद आए आपके एरिया का कोडिंग आप ट्राई करते रहे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो स्वाद ऑटोमेटिक आएगा। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे ना प्रोडक्ट पे तो स्वाद कहाँ से मिलेगा। एक जैसी प्रोसेस नहीं रखे, चेंज कर करके दीजिए। हो सकता है किसी को ये वाली प्रोसेस पसंद हो, 2-3 आइटम वाली, किसी को बिना चटनी वाली प्रोसेस पसंद हो, किसी को चटनी वाली, किसी को पुदीने की चटनी वाली पसंद हो। तो अपनी अपनी सोच होती है, पर आप 10 रुपये में ही सेल करिए, सस्ता,
ताकि लोग कम बजट में अपना पेट भर पाए। उनका नाश्ता हो जाएगा, आपका बिजनेस हो जाएगा, 12 बजे से पहले पहले आपका काम हो जाएगा बढ़िया। आप करने करके घर पे आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे, मेरा वादा है। अब इसमें इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट था वो ये है, इसलिए कहता हूँ कि एंड तक बने रहिए, कि आप घर पे बैठ के प्लानिंग नहीं करते हैं कि कल कैसे सेल करेंगे, कस्टमर को कैसे अट्रैक्टिव करेंगे, उनसे बात करने का तरीका क्या रहेगा। आप ज़्यादा भद्दे दिखेंगे, अपने दुकान के आई साइड मक्खियाँ भी रहेगी, तो आपका बिजनेस वहीं डल होने के कगार पर जाएगा। थोड़ी साफ सफाई पॉलीथीन से कवर करके रखिए चीज़ों को, तभी वो सक्सेस होगा। जितना गंदा दिखेगा उतना डल होगा। क्वालिटी एनहांस करवाती है कि बिजनेस कितने दिन चलेगा। क्वालिटी में दम नहीं, बिजनेस नहीं चलेगा। क्वालिटी में दम रहेगा तो आपके 12 बजे के पहले आइटम सारे सेल हो जाए। जो कि लोग अट्रैक्टिव कहाँ होते हैं, जब चीज़ों में, प्रोडक्ट में दम होता है। सेल पैक प्रोडक्ट, उनके ऊपर पॉलीथीन पन्नी से कवर होने चाहिए, मक्खियाँ नहीं होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई बढ़िया होनी चाहिए, बर्तन रेगुलर धुले होने चाहिए। वैसे अब आप कोई डिस्पोजल में, मतलब अगर आपको रोल बनाना नहीं आता कागज़ का, तो आप डिस्पोजल में बेच सकते हैं, बड़ा वाला मिल जाता है कागज़ का खरीद कर। उस चम्मच एक प्लास्टिक की डाल दीजिए ताकि लोगों को खाने में इंटरेस्ट भी आए, है ना जी। तो इस प्रकार हमारा भेलपूरी का बिजनेस आइडिया था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आता है तो आप मुझे एक पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट करके जाइएगा यार, ताकि मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए। नए व्यूवर्स को ये लगे कि वीडियो में दम ही नहीं है। अगर नेगेटिव कर दीजिए, आपको नहीं जचता है तो, गलत लगा तो गलत कर दीजिए, इसमें गलत क्या है। मैं, हो सकता है मैं परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, और कोई नई चीज़ हो जो आप मुझे बता दीजिए कि सर ये कमी गई, हम अगली बार सुधार लेंगे। देखिए, मालिक ने परफेक्ट मुझे भी नहीं बनाया, आपको भी नहीं बनाया, किसी को नहीं बनाया। हम सब में कुछ ना कुछ कमी जरूर दे रखी है, तो उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। हो सकता है हमें थोड़ा सा ज़्यादा हो तो हम किसी से शेयर कर ले, तो उसमें गलत क्या है। हमारे पास एक्सपीरियंस था तो आपसे शेयर कर लिया, किसी से देख लेते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं कि यार बच्चे, स्टूडेंट या भाई लोग अपने बड़े जो बेरोजगार हैं उनको थोड़ा सा रोजगार मिल जाए, तो उसमें गलत क्या है। सरकार तो कोशिश करने से रही, हम ही कर लेते हैं। प्रयत्न करने में क्या जाता है, नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, पर कोशिश तो करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। इसमें मुझे भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। ओके जी, तो ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए बिजनेस आइडिया के साथ।